वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। आज मैंने सोचा कि आपको लाइव ट्रेड का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं कि किस तरह से ट्रेड बनती है या फिर किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे टाइम फ्रेम चेंज होते जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरी ट्रेड काम करेगी या नहीं करेगी। और उस कंडीशन में आप जाकर क्या करते हो, अगर आपके फेवर में ट्रेड है तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी एक ट्रेड है, एक ही लॉट लिया है, आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने। और ज़्यादा बड़े लॉट जैसे अगर मैं यहाँ पर 20,000 30,000 या 50,000 तक की बात करूँ, जैसे मैंने इससे भी नेक्स्ट जो एक्सपायरी थी उसमें जैसे मैंने 1 लाख और 1.5 लाख पर मैं ट्रेड कर रहा था एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है ना, वो हद से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। आपको स्पॉट चार्ट पर तो दिखेगा कि हाँ मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा ही है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर ट्रेड बनाई है तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा ही है, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो ही है और मेरा टारगेट अच्छा है, तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन इस तरह से काम नहीं करती प्रीमियम पर, क्योंकि स्पॉट पे तो आपको 20 25 50 पॉइंट का मिलेगा, लेकिन जहाँ पर हमको जब नए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं मंथली, जब स्टार्टिंग में उन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रीमियम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जो उनके जो प्रीमियम की जो प्राइस है वो 700 800 है ना, 1000 वहाँ पर होती है। तब हमारे स्पॉट के 20 30 50 पॉइंट के जो एसएल होते हैं वो यहाँ 2 2.5% 4% के एसएल बनते हैं। लेकिन जब आप एक्सपायरी में काम करते हो तब आपके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे इस ट्रेड में मेरा है 37% का स्टॉप लॉस। ठीक है, इसने मुझे 1:1 50% ROC रिटर्न ऑन कैपिटल दिखा भी दिया, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट काम करता है और किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते रहना है और लोअर टाइम फ्रेम पर, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे काम कर रही है चीज़ें। मार्केट क्या कर रहा है, वो हर दिन एक ही काम कर रहा है। ओपन होने के साथ में पहली ही कैंडल जो बनाता है उसमें 300 400 पॉइंट का मूव दे देता है जो उसको देना होता है, और उसके बाद में पूरे दिन भर क्या करता है, वो साइडवेज रहता है या फिर ट्रैप करता है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अब की बार जो सेलिंग आएगी वो जो पिछली जो सेलिंग आई है इस तरह की, ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग होगी। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ ये जो सेलिंग जब आ रही थी, ठीक है, तब मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सेलिंग कैसे आएगी, जिसमें ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से जिसमें ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। और जब मार्केट यहाँ पर आया उसने हायर लो के नीचे क्लोजिंग की, ये हमारा हायर हाई था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तब मैंने आपको क्या बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये देखो। और डेली टाइम फ्रेम पर ये भी कहा था मैंने, और डेली टाइम फ्रेम पर जो बायस है वो चेंज हो चुके हैं, जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हायर लो के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। अगर मैं इस पे दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम तो आपको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर हायर लो था, ये हमारा उसके नीचे आ गई थी क्लोजिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेंड हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक सेटअप दिखाया था कि मार्केट क्या कर सकता है, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बहुत तेज मूव दे सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यही से नीचे आ सकता है बहुत तेज। ये मैंने आपको बताया था कि बहुत इस बार जो मार्केट आएगा वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, बहुत तेजी से, और सेलिंग आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको बीटीएसटी ट्रेड में बहुत तगड़े प्रॉफिट्स होते हैं, ऑप्शन में 500 और 600% के रिटर्न दिखने को मिलते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल
जितना आप पैसा लगाओगे उसके ऊपर 500 से 600% के रिटर्न्स आपको एक ही दिन में देखने को मिल जाते हैं। आप मार्केट खोलते हो सुबह और आपको दिखता है पैसा 5 गुना हो चुका है। तो इस तरह के ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, मार्केट बहुत ही अच्छे तरह से पैसा देता है जब आपको इतना 1-2 महीना इसने तड़पाया। इसने बिल्कुल पैसा नहीं दिया ऑप्शन बायर को ये। और बहुत लोग तो इसे देखकर ही छोड़ चुके होंगे कि भाई अब अपना काम नहीं होगा और नहीं बनेगा पैसा, और एज ए ऑप्शन बायर मेरा पैसा नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ने मूव दिया, मैंने आपको कहा था कि ये 2 महीने 3 महीने अगर आप निकाल लोगे थोड़ा कम लॉस के साथ, तो फिर मार्केट आपको 1 महीने में ही इतना दे देगा कि इन सब का लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाओगे आप। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पर चीज़ें देखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी चल रही है ट्रेड, वैसे में देखेंगे ये हमारा टारगेट तो है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर टारगेट डिसाइड करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ तक ले चलता हूँ। मैंने बताया तो सही कि ये सेलिंग क्यों आई है और हमारे टारगेट्स क्या थे, ये लिक्विडिटी सारी, ये सब कुछ मैंने अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था। और मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, एक लिक्विडिटी वॉइड है। यहाँ पर क्या है, एक लिक्विडिटी वॉइड है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आकर क्या कर सकता है मार्केट, तो इसने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम पर भी था और वीकली टाइम फ्रेम पर भी था, वहाँ से इसने क्या किया, रिजेक्शन दिखाया। लेकिन रिजेक्शन दिखाने के बाद में हम कम से कम 15 मिनट पर तो देखेंगे ना कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ट्रेंड मतलब 15 मिनट पे हमको कम से कम चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखना चाहिए, तब हम जाकर मानेंगे कि हाँ मार्केट में यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है इसके हाई तक, इसके हाई तक। लेकिन मार्केट ने इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, इसके 70% लेवल से ही इसने क्या किया, सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। 15 मिनट पर मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह से जा सकता है। तो एक्सपायरी में जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके पास में जो एसएल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उनसे बचने का क्या तरीका है, बड़ा एसएल के आप अपनी पोजीशन साइजिंग इतनी ज़्यादा कम रखो कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, कि अगर आपका एसएल चला भी जाए, ठीक है, तो भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन अगर मूव सही है, आपने जो सोचा है, ये एक बार बाइंग दिखाएगा, इसका भी रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 5 मिनट पर देखोगे, ठीक है, 5 मिनट पे, अगर आप 3 मिनट पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ये जो ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से अभी फिलहाल ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ये वाली कैंडल, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्शन दिखा सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम तक बायस कैसे बदलते हैं और कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, उस बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हमने 1 मिनट पे क्या देखा, सबसे पहले मार्केट ओपन होता है और इस तरह की एक कैंडल क्रिएट करता है बहुत ही तगड़ी। हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के जो बायस थे वो तो डाउन साइड के ही थे, तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे ट्रेंड में, जब डेली टाइम फ्रेम पर जब ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम हर बार क्या देखेंगे, हर दिन क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डाउन साइड की ट्रेड हमको कैसे मिलेगी, ताकि हमारा पैसा बनेगा। हमको कॉल भूल जाना है, डाउन साइड की ट्रेड कैसे मिलेगी। तो हमने यहाँ पर ये सेलिंग में जो मैंने लाइव आपको बताया भी था, ये बहुत ही तगड़ा ट्रेड था। पैसा कैसा बना है, कितना बना है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप कितने पेशेंसफुली बैठे रहते हो इस तरह के मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रेड बन चुका है और वो आपका टारगेट देगा। तो यहाँ पर आप अपने डर और लालच से बाहर निकलते हो, और यही ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लॉट लेने का मतलब है एक्सपायरी में, अगली एक्सपायरी में जब मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय किया था, मैं 1.5 लाख के समथिंग था, तो वहाँ पर मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जबकि ट्रेड मेरे फेवर में था। मेरा सब कुछ जो मैंने प्लान किया था उस हिसाब से ही हुआ। मैंने ग्रुप में भी वो ट्रेड दिया था, मतलब ऐसे टिप नहीं दी थी, मैंने बताया था कि इस तरह का ट्रेड होने वाला है। लेकिन
जो मेरे स्टॉप लॉस थे, जो मैं 3 से 4% के स्टॉप लॉस लेता हूँ अमूमन, ठीक है, जो कि जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तब प्रीमियम हाई रहते हैं, तब हमको 4% और 2.5 से 4% के एसएल मिलते हैं। लेकिन जब एक्सपायरी में देखा तो उन्हीं स्विंग के, जो स्पॉट पे जो स्विंग बन रहे हैं, ठीक है, उनके ही एसएल 20 से 30% के थे। और मैंने अपने एसएल को रूल्स के अगेंस्ट जाकर, रूल्स के बाहर जाकर, रूल्स को बुलाकर मैंने अपने एसएल को वहाँ रखा जहाँ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हर बार मैंने वही गलती की, क्योंकि मेरे लिए वो जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ मनी। और वहाँ पर मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ाई। देखो, मैं अगर सच आपको बताऊँ तो हर कोई बंदा है जो लगातार ट्रेड कर रहा है, जो 1 2 साल 3 साल 4 साल से ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, वो कभी ना कभी इस तरह की गलतियाँ करता है जब वो एक स्केल से दूसरे स्केल पर जाता है। जब आप प्रॉफिटेबल होते हो एक स्केल पे, मतलब जैसे आपकी कैपेबिलिटी है 50,000 की, जब आप 50,000 पर प्रॉफिटेबल होने होने लग जाते हो और आपके पास में कुछ पैसा आ जाता है, तब आप क्या करते हो, पोजीशन साइज क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, ठीक है। तब तक बिल्कुल सारी चीज़ें सही चलेगी जब तक आपके फेवर में है, आपका पैसा बन रहा है। आपने पोजीशन साइज जो है वो 50,000 से 1 लाख कर दिए, अब आपका पैसा बनना चालू हो गया है। लेकिन आप कर रहे हो ऑप्शन में काम, और जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं तब वहाँ पर जो प्रीमियम होते हैं वो हाई होते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस भी लिमिटेड होते हैं, छोटे होते हैं, 2.5 3% 4% के। लेकिन जब आप पूरे महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हुए जब एक्सपायरी पे आते हो और आपको दिखते हैं बहुत तगड़े ट्रेड, तब आप क्या करते हो, ट्रेड बनाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि आपके जो स्टॉप लॉस है वो कितने बड़े होंगे। स्विंग वही रहेगा इस स्पॉट पे, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तब 2.5 से 4% का जो एसएल बनता है वही स्विंग रहेंगे स्पॉट पर, उतने ही स्विंग रहेंगे। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, डीके हो जाते हैं, इसलिए वो 30 40 50 रुपये में मिलते हैं। और वहाँ पर जब आप अपना 1 लाख रुपए लगाते हो, अपने 5 लाख लगाते हो, अपने 10 लाख लगाते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 30% का बनता है। मतलब अगर आपकी 2 ट्रेड गलत चली जाए तो आपका आधे से ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मतलब आप अगले दिन ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचोगे। और यही वो जगह है जहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। आप किसको दिखा रहे हो, मैं किसको दिखा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाना चाह रहा, ना मैं आपको दिखा रहा हूँ ना आप, मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ, क्या मैं कितना सही हूँ। अगर मैं जब भी आपको दिखाने के लिए कि मैं कितना तगड़ा ट्रेड बना सकता हूँ, मैं कितना तगड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, ये दिखाने के लिए जब भी मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो बनाऊं, तब तब मुझे लॉस होता है। क्यों? क्योंकि तब मैं किसी और के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं किसी और के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, जैसे आप लोगों को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, और ये तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, या फिर जो ये एनालिसिस करता है, ये जो ट्रेड बनाता है वो बहुत सही होती है, उसके रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और जब मैं एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ आपके सामने कुछ वीडियोस डालकर कि मैंने इसमें 15,000 का प्रॉफिट बनाया, इसमें 20,000 का प्रॉफिट बनाया, इसमें 10,000 का प्रॉफिट बनाया, 5,000 का, तब मैं 2 3 हज़ार वाली जो प्रॉफिट वाली मेरी ट्रेड होती है ना, मैं उनको शो नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये अपलोड करूँगा तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो क्या है, 2 3 हज़ार रुपये बना रहा है, ठीक है ना, इससे क्या सीखे, ये तो खुद ही नहीं बना पा रहा पैसा। और जब मेरे माइंड में वो चीज़ आती है तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ना कि एक यूट्यूबर। मैं पहले एक ट्रेडर हूँ और बाद में मैं यूट्यूबर हूँ। तो मेरा जो फोकस है वो ट्रेडिंग पर पहले होना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे, ठीक है। और मुझे मार्केट फिर याद दिलाता है उसके तरीके से कि तू भूल रहा है कि तू यहाँ क्यों है। तू यहाँ पर लोगों को रिझाने के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, तू यहाँ अपने लिए। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ना कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए कि मैं कुछ सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, या मेरी डायरेक्शन सही है, मुझे इससे कुछ मिला है, तो मैं सोचूं मैं आपको भी कुछ दूँ। बस सिर्फ इतना मेरे माइंड में था और मैंने ये चैनल बनाया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है।
अगर मैं आपको 15 मिनट पर एक बार दिखाऊं, ये इक्वल लोज है, यहाँ की लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करेगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप तक जाने की ट्राई कर रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर बहुत तेजी से ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये धीरे 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 जाएगा तो हमारा ये एसएल है जो कि बहुत ही सेफ एसएल है, ठीक है, वो भी जा सकता है। अब ये किस तरह से जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एसएल रहेगा या नहीं रहेगा। हमको 50% आरओसी दिख चुका है। अगर यहाँ पर 1 लाख होता मेरे पास में, अगर मैं इस ट्रेड में लगाता तो मुझे 50,000 का प्रॉफिट होता। सीधा हिसाब ये है, समझ रहे हो ना तुम। लेकिन यहाँ पर इस तरह से पैसा बनाना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो और आपकी जो माइंड की कैपेबिलिटी है वो कितनी पोजीशन साइज मैनेज कर सकती है। आप समझ रहे हो, आप कितना पैसा देख सकते हो मार्केट में, वो डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा बनाओगे मार्केट से। अगर आप में 10,000 का लॉस देखने की हिम्मत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आप 50,000 का प्रॉफिट देखने के हकदार हो। अगर आप में 50,000 का लॉस देखने की हिम्मत है तो आप 1 लाख का प्रॉफिट देखने के लिए हकदार हो। और ये मैं 50,000 का मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख लगा रहे हो और 50,000 का एसएल है 50%, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी पोजीशन साइजिंग की बात कर रहा हूँ कि आप 5 लाख 10 लाख से ट्रेड बनाते हो, ठीक है, आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी जो पैसा है, ठीक है ना, वो ज़्यादा ही होगा। आपके जो एसएल है वो माने चलो 5% के है या 3% के है, लेकिन आपकी पोजीशन साइज जो आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो इतना एसएल बनेगा ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी पोजीशन साइज मैनेज कर सकते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छा ट्रेड बनाओगे। और आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, आपका जो माइंड सेट है वो नहीं बिगड़ेगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप अपने रूल्स के बाहर जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, ट्रेड बनाते हो, अपने जो कैपेबिलिटी है आप, क्योंकि आप ही जानते हो कि आप कितना सीखे हो, आपकी कमियां आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरे बारे में पता है, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके बारे में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा जानते हो। तो सिर्फ आप बता सकते हो कि आप कहाँ गलती करते हो। आप ट्रेड बनाते हो वहां पर दो तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो तरह से लॉस होता है। मैं इतना आराम से बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर यहाँ पर अगर मैं 2 लाख यूज़ कर रहा होता ना तो मैं ऐसे बोल भी नहीं पाता आपसे, इतना आसान मैं यहीं पे निकाल दी होती। पहला जो मैंने जो लॉट साइज होते जो इनिशियल पार्शियल बुकिंग, तो मैं यही कर देता और दूसरी में यही निकाल देता और 50% आरओसी मेरा बन जाता और मैं निकल जाता। लेकिन मकसद वो नहीं है, उस तरह से चीज़ें आज बताना नहीं है, उस तरह से पैसा दिखाना नहीं है। आपको बताना है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। आप जान सकते हो, मे बी कभी कभी आप रिदम से चूक जाओ मार्केट की, आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मार्केट में, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इतनी तेज़ी से सेलिंग कैसे आ रही है। अभी तो बाइंग बाइंग आ रही थी और अचानक से एकदम सेलिंग और पैनिक की सिचुएशन बन गई है। लोग अभी बात कर रहे हैं सेलिंग के बारे में कि ये सेलिंग क्यों आई, किस वजह से आई। मैंने आपको 1 महीने पहले ही बता दिया था कि इस तरह की सेलिंग आएगी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जब मंथली टाइम फ्रेम के जो मैं बायस बता रहा था और मैंने वीकली टाइम फ्रेम के भी जो बायस बताए, वो सारे आप अगर वीडियो जाके देखोगे ना पिछले, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि मैं किस तरह से बात कर रहा था, किस तरह से मूव आएगा, मुझे कैसे पता चल रहा है। मार्केट तो रिएक्ट बाद में कर रहा है, मुझे तो कोई इनसाइडर नहीं है, मैं तो कोई इनसाइडर नहीं हूँ। मुझे तो न्यूज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे पता है न्यूज़ बनेगी। जब मार्केट को नीचे जाना होगा न्यूज़ बन जाएगी, उसकी चिंता नहीं है मुझे
कि न्यूज़ क्या होगी, क्या होगा, ट्रम्प क्या करेगा, मोदी क्या करेगा, ठीक है ना, पुतिन क्या करेगा। मेरे को उससे कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या चाह रहा है, मार्केट किसको खाना चाह रहा है। मुझे सिर्फ मार्केट की चिंता है कि क्या ये मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा। अगर समझ पा रहा हूँ तो बहुत सही है, अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो दिक्कतें तो है ही। हम बात कर रहे थे पोजीशन साइजिंग की, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो दिक्कतें आएगी। यहाँ पर मैंने दिखाया यहाँ से रिजेक्शन क्यों आ रहा है। एक एक कैंडल के बारे में अगर बताऊंगा तो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि ये क्या है, एक 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। क्या इसको रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट? दिख तो रहा है रेस्पेक्ट करता हुआ। तो अभी हमारे माइंड में क्या है, अभी हमारे माइंड में है कि कोई बात नहीं, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर पार्शियल होती थी, कर ली होती अगर मेरे पास में और ज़्यादा लॉट साइज होते। अब क्या करेगा मार्केट? क्या मुझे यहाँ पर पैनिक करके वो मेरे मेरे मुझे तो बहुत तगड़ा पैसा यहाँ पर दिख रहा था। अगर अभी मैं 1 लाख से ट्रेड करता तो अभी आपको दिखते 25,000, 30,000, 40,000 दिखते तो आप सोचते अरे बहुत तगड़ा प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन वहां पर मैं इस तरह से बात ना कर पाता और ना समझा पाता आप। अगर आपके हाथ में है ना सारी चीजें, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, एक और अटेम्प्ट कर रहा है, ये इक्वल लूज है, ठीक है, 5 मिनट पर आपको दिखाओ तो ये लिक्विडिटी है, और उसके बाद में ये है ब्रेक। तो इसको भी करने के चांस है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा। अभी कितना देता है, क्या ये 50% के ऊपर जा पाता है, या फिर ये स्पाइक के साथ में 50% फिर से देगा और उसके बाद में नेक्स्ट स्पाइक आएगा तो 100% के आसपास पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है फिर से, तो हमारे पास में क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और इसके हिसाब से ही हमने एसएल लगाया हुआ, क्योंकि हमारी ट्रेड जो है वो यहाँ बनी हुई है। ये तो डीके के हिसाब से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा। तो रिटेलर क्या करता है पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे बन रही है वैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट आएगा तो वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। अगर ये फेक निकला तो उनका पैसा नहीं बनेगा, और अगर वो सही निकला तो उनके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 तक आएगा ना जब, तब हम क्या करेंगे, अपना पैसा लेके निकल चुके होंगे। और वो 1:1 देख के सोचेंगे कि यार 1:2 मिल जाए मुझे तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो हो भी सकता है, होगा नहीं, लेकिन हम ज़्यादा देखते हैं कि हम और ज़्यादा कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सके और अपने जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है उनको कैसे बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। देखो यहाँ पर हमको अभी फिर से दिखाया था बात 39%, ठीक है। तो 1:1 तो दे चुका है ये कब से। लेकिन आप इस तरह की ट्रेड में एक्सपायरी पे क्या आप इतने कामली हैंडल करते हो मार्केट को, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे जितने आराम से नहीं बैठे हो, चिल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो पोजीशन साइज है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप हड़बड़ाहट में कोई ऐसी बड़ी गलती कर दोगे जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर पे लगा सकता है। क्या लगा सकता है? एल लगा सकता है उसके, आपका खेल खत्म हो सकता है वहाँ पे। लेकिन चीज़ें आपके फेवर में है, आपका लॉस आपके फेवर में है कि हाँ मुझे पता है यहाँ पर मुझे 30। यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये भी 40% का है, लेकिन मेरा पैसा कितना बनेगा, मेरा पैसा जाएगा सिर्फ 1100 रुपये के आसपास। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मज़ेदार, ये देखो, ये 50%। अगर मैं दिखाऊँ 3 मिनट में तो इसने गेम बजा ही दिया पूरा। ओके, ओके, इक्वल लूज तक जाने की ट्राई कर रहा है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, जैसे ही मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग दे देगा, फिलहाल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना एस एल ट्रेल कर ले और यहाँ तक ले आए, ये 12:46 की जो कैंडल है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ। 3 मिनट पर तो हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक से मूव आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसने अभी क्या है, फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया है। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार और आकर यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है।
यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करे या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करे और इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या करें, मार्केट को नीचे ले जाए। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरह से निकालते हैं मार्केट को। जब हम रियल टाइम में देखते हैं तो हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि मेरी ट्रेड बन रही है और मुझे किस तरह से पैसा दिख रहा है, क्या ट्रेड डेवलप हो रही है, क्या उसका और ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो जा सकता है, तो अपन रुके रहते हैं। अगर आप के सब कुछ हाथ में है, हैंडल कर सकते हो आप, तो रुके रह सकते हो अभी भी। ठीक है, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको फिर से 50% ROC दिखाया था, अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो ये 57%। ठीक है, तो मैं जब आपको बोलता हूँ कि मैटर नहीं करता है कि आप छोटे टाइम या एक ऐसे सेगमेंट में काम करते हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैटर ये करता है कि आप क्या समझ पा रहे हो क्या चीज़ों को। कहने की बात वो है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कतें आती है। क्लोजिंग क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग, अगर यहाँ की लिक्विडिटी सीधे ही ग्रैब कर लेता है और फेयर वैल्यू गैप अगर बना देता है यहाँ पर, तो फिर हम सेल को तो फिलहाल भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन हम और ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि हमको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बुक करनी है या फिर और होल्ड करनी है ट्रेड को। ठीक है, ये वाली चीज़। ये जो स्पाइक है ना, देखो अभी तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की कैंडल बनती है और आपकी एंट्री यहाँ है, मैंने अभी दिखाया है जैसे रिटेलर एंट्री कर रही है, डब्ल्यू का पैटर्न, और यहाँ पर उन्होंने एंट्री बनाई बहुत तगड़ी कैंडल देख के, और मार्केट क्या किया, एकदम से नीचे आ गया। तो यहाँ पर जब उनका जो लॉस होता है, उन्होंने ये रिट्रेसमेंट कैंडल समझी, ये रिट्रेसमेंट, ये पहले तो उसने ग्रीन कैंडल दिखाई, फिर रेड तो बनी, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, उनको लगा कि हाँ यार इस बार से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा, तो वो इस कैंडल में एंट्री मारते हैं बहुत तगड़े से कि अपना पैसा तो बनेगा। तो अब उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना हो जाता है, वो 16%। कुछ लोग यहाँ करेंगे, और मार्केट अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो उनका पूरा 40% का SL जो है यहाँ का, वो पूरा क्या होगा, चला जाएगा। ये देखो, ये कितने परसेंट की है ट्रेड, ये बन चुकी है 80% का ROI। अब हम क्या करेंगे, अपना जो SL है वो ट्रेल कर लेंगे यहाँ पर। ओके, मॉडिफाई अभी हो नहीं रहा, मॉडिफाई नहीं हो रहा भाई साहब, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक बार नहीं हो रहा, इसको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना SL लगा लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये 80% की ट्रेड बनी है। अभी हम इक्वल हाइस को देख रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छा, इसने गामा ब्लास्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो कुछ तो किया है इसने। हम देखेंगे लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो मज़ा आ जाएगा, हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। ओके 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 ओके, ठीक है, तो ये कैंसिल हो चुका है, बहुत ही तगड़ा ट्रेड बना, मज़ा ही आ गया। ये हमारा जो टारगेट था 100% ROI, 100%, 137% ROI। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करो। मार्केट और नीचे जा सकता है बहुत तेज़ी से, लेकिन हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब आप इतने शांति से बैठते हो, और अब मार्केट कहाँ तक भी जाए, हमारा जो टारगेट था इनिशियल वो तो हिट हो चुका, तो हमको ट्रेड निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें देखो। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न देखने के बाद में कुछ यहाँ पर एंट्री करने वाले थे, उनके तो लग गए, क्योंकि वो यहाँ पर इस कैंडल में जब वो एंट्री करते हैं तो उनके ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली हायर प्राइस पर ट्रिगर होते हैं जब वो मैनुअली एंट्री करते हैं। किसी का यहाँ पर नहीं होगा, सबके जो जो एंट्री पॉइंट और एंट्री जो प्राइस होगा वो यहाँ 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 होगा, यहाँ होगा। ठीक है ना, फिर एक और कैंडल आती है, उनके एसएल खा जाती है और वो पैनिक में आ जाते हैं, वो फोमो में ट्रेड करने लग जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ही वो यहाँ पर अगर उनको ऐसे लगे तो 15%, अगर 1 लाख उसने लगा दिया है जिस पे वो ट्रेड नहीं करता है, और 15% का अगर एसएल दिखेगा तो वो ऑब्वियसली उसकी जो हालत है वो टाइट हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये वीडियो इतना ही ज़्यादा लंबा नहीं करते, और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे फेक आदमी लोग घूम रहे हैं इधर जो कि आपको सीखने नहीं दे रहे, वो आपको भटकाएंगे। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ वो सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे बाद में अगर और हम लॉट साइज ऐड करते तो इनिशियल बुक करने के बाद में हमारा जो एसएल होता वो यहाँ ट्रेल हो जाता,
और रिस्क फ्री हो जाते हैं हम, 50% लेके ही निकलते, और एक लॉट पे तो हमने 137% का ले ही लिया है, ROC कैप्चर कर लिया है, तो और क्या होता, सेकंड लॉट पे हमको 200% मिल जाता। लेकिन इतनी भी लालच अच्छी बात नहीं है, जो मिले बढ़िया है, मार्केट का हमेशा सम्मान दो, और चीज़ें करते रहो। मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ इस चीज़ को, जैसा भी है वैसा ही डाल दूंगा, तो ठीक है ना, थोड़ा समझ लेना, देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।